हमारे पूज्य स्नातक जी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शक हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। इससे पहले एक बार महामंत्र, सावित्री मंत्र, मोक्ष मंत्र, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और ध्यान को केंद्रित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई उत्तरांचल में, और उस त्रासदी में अनेक लोगों ने अपनी आहुति दी और हम सब उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। हमारा दायित्व होता है कि हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, लेकिन दुर्भाग्य है अज्ञानवश मैं टीवी देख रहा था तो एक पंडित, उनका उसमें व्याख्यान था और उन्होंने कहा कि जितने लोग इस त्रासदी में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है वो सब मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो ये कितनी भ्रमित करने की बात है कि जो यात्रा करने गए उनका शरीर दुर्घटना में चला गया और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, और जो बच गए, जो अपने आप को भाग्यशाली कह रहे हैं कि हम बच गए, इसका मतलब वो भाग्यशाली नहीं, वो दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में अभी माता जी ने भजन बोला, ईश्वर को पाने का वैदिक मार्ग, उन्हें वैदिक मार्ग का पता ही नहीं, मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, उसको उनको ज्ञान नहीं है। और उन्होंने लोगों को भ्रमित किया ताकि आगे आने वाले समय में यात्री आना बंद ना करें। उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उन्होंने और एक आकर्षण धर दिया हमारे सामने कि सब मोक्ष के अधिकारी हो गए, ताकि यात्रा करने वालों को आगे जो आएंगे उनका मनोबल बना रहे, मनोबल ना गिरे। इस भावना के साथ उन्होंने भ्रमित किया। हम देखते हैं वास्तव में हमें आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं, हमें परमात्मा का स्वरूप मालूम नहीं, और कोई भी हम में से बैठा हुआ या किसी का परिचित ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने मोक्ष को देखा हो। अर्थात न मोक्ष किसी ने देखा है, न आत्मा ने किसी को देखा है, और न ही मोक्ष के जाने को रास्ते को किसी ने देखा है। कौन सा रास्ता है? वो वैदिक रास्ता जो बताया है वो दृष्टि गोचर नहीं होता, आत्मा दृष्टि गोचर नहीं होती, परमात्मा दृष्टि गोचर नहीं होता। तीनों कौन हैं? तीनों अदृश्य हैं। अब तीनों अदृश्य हैं तो जब कभी हम कहीं जाते हैं तो हम पूछते हैं, भाई हम फलानी जगह जा रहे हैं, हम दूसरी जगह नई जगह जा रहे हैं, हम जो लोग उस जगह से परिचित होते हैं उनसे पूछते हैं, उनके रास्ते के बारे में पता करते हैं। यहाँ तो रास्ता भी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो हम किससे पूछें? किसी ना किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो हमारे वेद ने हमें बहुत अच्छा मार्ग बताया है कि कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है जो आपको मोक्ष तक ले जाता है। मंत्र आया है, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवाह पुनर्दानता जानता संग में मई। हम उसका संग करें, वेद हमें कहता है हम उसका संग करें जिसने वो रास्ता देखा है। और रास्ता किसने देखा है? वो प्रभु ने हमें इस सृष्टि की रचना में सारा ज्ञान दिया है, वेद के माध्यम से दिया, और हमें भौतिक रूप में सब दृष्टिगोचर भी होता है। सूर्य स्थिर है अपनी जगह पर, चंद्रमा उसके चारों तरफ घूम रहा है, निरंतर घूम रहा है। वो कौन सी शक्ति है जो चंद्रमा को घुमा रही है सूर्य के चारों ओर, जहां किसी कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं बनी हुई जिसके ऊपर चंद्रमा चल रहा है, लेकिन वो चलता चला जा रहा है। वो कौन है जो उसको घुमा रहा है? वेद कहता है वो सूर्य का आचरण कर रहा है, सूर्य उसको मार्गदर्शन दे रहा है, उस रास्ते में वो घुमा रहा है। वो सूर्य किसी शक्ति के माध्यम से सूर्य के चारों ओर घूम रहा है।
और उसका कहीं एक्सीडेंट नहीं होता, कोई भी वो रास्ते में मार्ग नहीं भटकता। हम कहीं जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, सड़क बनी हुई है फिर भी हम रास्ता भूल जाते हैं। हम पूछते हैं भाई उधर हम गंतव्य स्थान में जा रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है। लेकिन चंद्रमा के पास कोई रास्ता नहीं है और कहीं उसका एक्सीडेंट नहीं है, वो रास्ता नहीं भूलता, वो अपने रास्ते में निरंतर ही चलता चला जा रहा है। वेद ने कहा कि ये सूर्य है जिसे हम सहस्त्र रश्मि कहते हैं, वेदों में सहस्त्र रश्मि कहा गया, अर्थात उसके सहस्त्र हाथ हैं, एक एक उसकी किरण उसका एक एक हाथ है, और प्रत्येक किरण के अंदर इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इतनी मैग्नेटिक पावर है कि वो सूर्य चंद्रमा को अपने चारों तरफ एक ही रास्ते में घुमाता चला जा रहा है। वो उसका मार्गदर्शन कर रहा है, कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो, कहीं वो मार्ग से भटके नहीं। ये सूर्य उसको घुमा रहा है, उसी प्रकार पृथ्वी को घुमा रहा है। ये जितने नक्षत्र हैं ये सब गेंद के बराबर है। सूर्य अपने हाथों से उन गेंदों को खेल रहा है और प्रत्येक नक्षत्र अपनी अपनी ऑर्बिट में, अपनी अपनी कक्षा में निरंतर भ्रमण कर रहा है। कहीं किसी का एक्सीडेंट नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। ये सूर्य है जो सृष्टि की, इसीलिए उसे आत्मा कहा गया। उसी प्रकार यदि ईश्वर को हम अपना सूर्य माने और आत्मा जो हमारी है उसको चंद्रमा माने, तो सूर्य के चारों तरफ जिस प्रकार वो घूमता है उसी प्रकार हम जो दिखाई देने वाली शक्ति नहीं है, हम मतलब ये शरीर नहीं, हम वो आत्मा भी निराकार है। और वो आत्मा जब सूर्य का आचरण करेगी, अर्थात सूर्य के कहने के अनुसार चलेगी, अर्थात ईश्वर के कहने के अनुसार चलेगी। अगर हम सूर्य को अपना ईश्वर माने, अपने आप को चंद्रमा माने, तो ये जो शक्ति है ये एक शक्ति के रूप में है। जब इस शक्ति के अंदर पूर्ण आनंद है, आत्मा के अंदर आनंद की कमी नहीं है, न परमात्मा में आनंद की कमी है। ये जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा जब भौतिक शरीर लेती है, जब इंद्रियों के साथ उसका समन्वय हो जाता है, तो वो भौतिक जो हमारी भौतिकता है उसके साथ उसका आकर्षण होता चला जाता है। और जितना जितना हमारा आकर्षण भौतिकता के साथ होता चला जाता है, उतना उतना ही हमारा आनंद घटता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है, हम कष्टों से गिरना चालू हो जाते हैं। आप देखिए, छोटा बालक है, बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, वो पूर्ण आनंद में होता है, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा भौतिकता में लिप्त नहीं है। किंतु जैसे ही बड़ा होता है, आत्मा भौतिकता में लिप्त होती है, तो भौतिक आकर्षण उसे अपनी तरफ खींचते हैं, वो ईश्वर से दूर होता चला जाता है। ईश्वर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, उसकी मैग्नेटिक पावर से वो दूर होता चला जाता है। जब दूर होता चला जाता है तो कष्ट आने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को ऊपर की तरफ ले जाना चलते हैं, अर्थात मोक्ष की तरफ, ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर की तरफ ले जाना है, तो हमें ईश्वर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में जाना होगा। हमें इस भौतिकता से ऊपर निकलना होगा। भौतिकता से ऊपर निकलेंगे तो हम उस शक्ति में पहुंचेंगे, कहां पर? जहां केवल और केवल ईश्वर है। ईश्वर हमें अपनी कक्षा में स्थापित करेगा तो हम ईश्वर की समीपता को पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मोक्ष जो है, मोक्ष का तात्पर्य है कि हम आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा कभी परमात्मा में विलीन नहीं होती है। आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। मोक्ष का तात्पर्य है कि हम उस ईश्वर के अधीन हो जाएं, उसकी समीपता को पालें। उसकी समीपता को पाएंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे और हम ईश्वरी शक्ति के साथ हमारा विलय होगा। ईश्वर की शक्ति में हम विलय होते हैं, हम ईश्वर के अंदर विलय नहीं होते हैं। तो मोक्ष हमें कब मिलेगा? इसका नाम है मोक्ष। जब हम, जिस प्रकार हम यहां से एक अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, उसको हम एक कक्षा में स्थापित कर देते हैं और वो कक्षा में स्थापित हो जाता है, उसी में घूमता रहता है, वो हमारी मर्यादा का पालन करता रहता है। जैसे हमने उसको कक्षा में छोड़ा, वो कक्षा में आ गया और उसी कक्षा में वो घूम रहा है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में पहुंचेंगे, लेकिन ईश्वर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में पहुंचने के लिए ईश्वर हमें तभी अपनी तरफ खींचेगा जब हम भौतिकता से दूर होंगे, क्योंकि ईश्वर भौतिकता से बहुत दूर है। भौतिकता, ईश्वर भौतिक शरीर नहीं लेता, भौतिक शरीर लेता तो भौतिकता में वो हमको अपने पास लेता।
हमें भौतिकता से दूर होना है ताकि हम ईश्वर की समीपता को पाएं। तो जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं, जिस प्रकार रॉकेट एक कक्षा में स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार यदि हम इस शरीर रूपी गाड़ी से, जो यात्री इसके अंदर बैठा हुआ है, आत्मा रूपी यात्री, इस यात्री को हम इस गाड़ी के माध्यम से जब हम उस कक्षा में भेज देंगे जहां केवल और केवल ईश्वर है, तो हमें ईश्वरी मोक्ष प्राप्त होगा, हमें उसका सानिध्य होगा और हम चंद्रमा की तरह ईश्वर के चारों ओर भ्रमण करते रहेंगे। ना कोई हमें कष्ट होगा, ना हमें कोई दुख होगा, ना हमें किसी प्रकार का भावना, ईर्ष्या, द्वेष कुछ पैदा होगा। हम उसी ईश्वर के आनंद में, परमानंद में लिप्त रहकर उसका भ्रमण करते रहेंगे। तो उसको हम कहते हैं ये मोक्ष है। मोक्ष ऐसा नहीं है, मोक्ष शरीर के द्वारा प्राप्त नहीं होता, ये शरीर केवल कारण है मोक्ष देने का। हम शरीर, जब तक आत्मा शरीर धारण नहीं करेगी, कर्म करने योग्य नहीं होगी, तो मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष पाने के लिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना में सबसे उत्तम कोई रचना की है तो मानव योनि है। क्यों कि मानव योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसके पास मन अपने कंट्रोल में है। अभी हमने नियम पढ़े, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं? कि ईश्वर ने मन हमारे कंट्रोल में दे दिया। अन्य योनियों में मन प्रकृति के अधीन होता है, हमारे कंट्रोल में मन नहीं है। जो मिलेगा वो खाएंगे, जो है सामने वही है। न वो अपनी इच्छा से पहन सकते हैं, न अपनी इच्छा से खा सकते हैं, न ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। वो भोग योनि है। केवल और केवल मन हमारे पास है। मन है तो इच्छा शक्ति पैदा होती है, हमें जिज्ञासा होती है कर्म करने की, तो हम कर्म करने योग्य बनते हैं और कर्म के द्वारा ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बिना कर्म के मोक्ष नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसे मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। ये उसकी यात्रा की गाड़ी है और इस गाड़ी में रहते हुए यदि उसको मोक्ष प्राप्त करना है तो इस भौतिकता से लिप्त होना है। इसको प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने अष्टांग योग की संज्ञा दी। जब ऐसी स्थिति आती है, अष्टांग योग जिसे कहते हैं प्राप्ति, उसको प्राप्ति होती है किस चीज की? ईश्वर की। तो ये प्राप्ति की अवस्था है। किंतु इस प्राप्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है? जैसे अभी बताया कि वेद मार्ग ऐसा है, तो वेद हमें प्रेरणा तो दे रहा है, लेकिन रास्ता कौन सा है? किस रास्ते से हम जाएं कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो रास्ते के लिए हमारे विद्वान हुए, अनेक ऋषि हुए जिन्होंने हमें भ्रमित भी किया, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दिया। दो बिंदु, अगर हम किसी बच्चे से कहें कि दो बिंदु हैं, इसमें एक सीधी रेखा खींच दो, वो एक रेखा सीधी खींच देगा, स्ट्रेट लाइन। उसे बोलो और रेखाएं खींचो, इसको मिलाते जाओ, तो अनेक रास्ते मिलते चले जाएंगे, अनेक प्रकार के कर्व बन जाएंगे उस स्थान को मिलाने के लिए। बिंदु दो हैं, रास्ते उसको पाने के लिए अनेक हैं। तो हमारे कई विद्वान लोग कहते हैं किसी रास्ते से भी जाओ, कभी ना कभी तो आपको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, कई रास्ते हैं दिल्ली जाने के, कई शहरों से होकर दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता भी होगा जो सीधा हमको दिल्ली ले जाता है, वो समय भी कम लेगा और सीधा जाएगा। अन्य रास्ते हमें भटकाने वाले हैं। तो वेद क्या कहता है? वेद कहता है नान्या पंथा विद्यते अन्यन्या, कि केवल और केवल एक रास्ता है, सब रास्ते नहीं है कि आप जिस रास्ते से जाओ तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसी के लिए मानव जीवन मिलता है कर्म योनि, ये कर्म करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त करो। और आप अगर दूसरे रास्तों में जाओगे तो भटक जाओगे, समय भी व्यतीत होता चला जाएगा, अर्थात ये जीवन भी आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो कौन सा रास्ता है? वो सीधा रास्ता है। जिस प्रकार दो बिंदु मिलाते हैं तो वो सीधे रास्ते से आप जाएंगे। किसी से भी कहेंगे कि सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, सबसे सुगम रास्ता किसी वस्तु का क्या होगा? वो कहेंगे जी स्ट्रेट सीधा चले जाओ तो सबसे छोटा है, उधर जाओगे तो घूम के जाओगे। अब वो छोटा रास्ता कैसे पता लगे? हम यहां से दिल्ली जाते हैं, हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, विदेश जाते हैं तो शिप से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, अनेक रास्ते हैं। लेकिन अगर हम समझदारी का परिचय करेंगे, जिस व्यक्ति ने उस रास्ते को देखा है, अर्थात वेद को समझा है, अगर वो वेद मार्ग का रास्ता हमें बताएगा
तो वेद हमें प्रेरणा देते हैं कि आप सीधे मार्ग पर चलो। वो कहेगा कि आप किससे जाओ, हवाई जहाज से जाओ, आप जल्दी पहुंचेंगे, समय भी कम लगेगा, जहाज आपको सीधा ले जाएगा। जो जर्नी 48 घंटे की है वो आप 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरी कर लेंगे। जिस प्रकार कौवा उड़ के एक स्थान से सीधा दूसरे स्थान पे जाता है, उसको घूमने की आवश्यकता नहीं, उसको ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है कि कौन सा उसके लिए छोटा रास्ता है, वो उसी रास्ते पे जाएगा। अब जब जहाज में हम जाएंगे, जहाज जाने के लिए जहाज के पास कोई सड़क नहीं है, जहाज के पास कोई रास्ता नहीं है, कहां जाएगा? हवा में जा रहा है, उसे क्या मालूम है मैंने किस दिशा में जाना है, दिल्ली किस दिशा में है, बेंगलोर किस दिशा में है, हर एक की दिशा अलग अलग है, वो ऊपर जाके भटक जाएगा। किंतु हमें ईश्वर ने वेदों के अनुसार ज्ञान दिया है कि आप एक दिशा को पकड़ के चलेंगे तो आप सभी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। ये हमारे वेदों के अनुसार, हमारे गणित के अनुसार ये लॉ है कि आप नॉर्थ दिशा को, उत्तर दिशा को पकड़ के चलेंगे। कंपास दी, कंपास के अंदर आप किधर भी जाएं, सुई को नॉर्थ में रखेंगे, आपको जिस दिशा में जाना है आप उस दिशा में जा सकते हैं। आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। रास्ता कब भटकेंगे? जब आपने अपनी कंपास को गलत सेट कर दिया तो आप भटक जाएंगे। दूसरा, आप जा रहे हैं किंतु कभी कभी आप कंपास के देखते हुए या थोड़ा सा दिशा परिवर्तन हो जाता है, आप अज्ञान में चले जाते हैं, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, आप दिशा से थोड़ा भटक जाते हैं, तो नीचे से कंट्रोल रूम से सिग्नल आता है कि आप अपनी दिशा से भटके हुए हो। तो उसको शिप में भी यही सिस्टम है, हवाई जहाज में भी यही सिस्टम है। वो 2 ये रास्ते हैं, ये 2 ऐसे रास्ते हैं जो हमको दिशा का ज्ञान देते हैं। और हमारे वेद के अनुसार अगर हम चलेंगे तो वेद भी यही कहता है कि वो एक रास्ता है, आप कंपास को पकड़ के चलो। कंपास हमारी क्या है? हमारी कंपास है धर्म, कि आप धर्म को पकड़ के चलें। वैदिक धर्म जो वेदों में पूर्ण रूप से सब दिया हुआ है, आप अपने धर्म को पकड़ के चलेंगे और ईश्वर जो हमारा कंट्रोल है उसकी जो प्रेरणाएं बीच में सिग्नल आएंगे, उन दोनों को अगर आप लेके चलेंगे तो आप सीधे रास्ते में पहुंचेंगे। वो रास्ता दिखाई देने वाला नहीं है, इतना बारीक है जो हमारे आंखों से दृष्टिगोचर है, लेकिन यदि आप इन दोनों को पकड़ के चलेंगे तो आप गंतव्य स्थान पे अवश्य पहुंचेंगे। अब कंपास धर्म की है, धर्म ये हम मानते हैं हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है। ये धर्म कोई आपको उस तक ले जाने वाला नहीं है। ये धर्म सब मनुष्यकृत धर्म है। जो यूनिवर्सल लॉ है, कंपास ईश्वरी शक्ति से, विज्ञान से बनी है, वो वेदों के अनुसार बनी है। यदि आप उससे जरा भटकते हैं तो आप भटक जाएंगे। तो ये जितने भी मतांतर बने हुए हैं ये हमारा धर्म नहीं है। धर्म केवल और केवल वो है जो वेद के द्वारा प्रशस्त मार्ग है, वैदिक धर्म जो हमें ज्ञान देता है। धर्म के 10 नियम आपको प्रेरणा देते हैं, क्षमा, धृति, ये सब प्रत्यार, कि आप अपने जीवन को इस मार्ग पर ले चलेंगे जब आप अपने जीवन के सभी कार्यों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आप गृहस्थ का पालन करते हुए, वानप्रस्थ का पालन करते हुए, संन्यास का पालन करते हुए, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, जिस प्रकार आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं वैसा व्यवहार करके चलेंगे और धर्म के मार्ग से विचलित न होते हुए, कितना भी लोभ हो, कितना भी लालच हो, किसी प्रकार से धर्म के मार्ग से अलग न होते हुए, और ईश्वर की प्रेरणा, जब हम कोई गलत कार्य करने लगते हैं ईश्वर का सिग्नल हमारे पास आता है, आप ये कर तो रहे हैं लेकिन गलत है, क्या गलत है क्या सही है, ये आपके मन में विचार आते हैं। विचार आते हैं, वो उन विचारों से हमारी विचलता हो जाती है, हम उससे विचलित हो जाते हैं, हम आकर्षित नहीं होते उधर और हम उस विचारों को छोड़ देते हैं। ठीक है, सिग्नल आया, कोई बात नहीं, हम तो ये करेंगे क्योंकि हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा है। हम उसको भूल जाते हैं सिग्नल को और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। धर्म पर चलते हुए ईश्वर के जो सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं समय समय पर, आप अपने शरीर में भी देखें, हमारी अवस्था के भी सिग्नल आते हैं। हम बचपन में होते हैं, हमारी क्या स्थिति होती है, थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारे शरीर का परिवर्तन होता है, और बड़े होते हैं बाल सफेद होने लगते हैं,
नेत्रों में ज्योति कम होती चली जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, ये भी एक सिग्नल है, ये हमारे शरीर की अवस्था के सिग्नल है। उसी प्रकार हमारी आत्मा में उस परमात्मा के, उस सूर्य रूपी परमात्मा के सिग्नल चंद्रमा रूपी आत्मा को प्राप्त होते हैं कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हैं, किंतु हम चले जाते हैं। यदि हम धर्म को पकड़कर और सही मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के द्वारा बताए हुए सिग्नल्स का हम पालन करते हुए जीवन को देंगे, गति देंगे, तो निश्चय ही हमको उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हम जीवन पर्यंत भौतिकता से लिप्त होकर अपने जीवन को भौतिकता में इस प्रकार ढाल लेते हैं कि हम उस प्रभु के बताए हुए मार्ग पर या उस धर्म के मार्ग पर चलने से दूर हो जाते हैं, और इसीलिए हम सदैव हम कष्ट में रहते हैं, दुखों से लिप्त रहते हैं। आज जिससे बात करो वही कहता है मैं कष्ट में हूं, किसी ना किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से संतोष या सुख की प्राप्ति उसको अनुभव नहीं होती। क्यों? कि हम वास्तविक धर्म को नहीं जानते कि धर्म क्या है। हमने छोटी सी सस्ती पूजा को धर्म बना लिया, अनेक हमने मत मतांतर बना लिए, उनके अनुसार हम अपने मार्ग से भटक गए, और भटका हुआ व्यक्ति कभी भी गंतव्य स्थान को समय से नहीं पहुंच सकता जब तक ये जीवन खत्म हो जाएगा। जब हमारा समय आएगा कि हम मोक्ष की प्राप्ति करने के योग्य हों, तो हमें यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन के पाए हुए उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए, उसके सिग्नल पर चलते हुए जीवन को गति देनी है। ये वास्तविक मोक्ष है। वो मोक्ष नहीं कि हमने कहीं शरीर छोड़ दिया आपदा में आके तो हम मोक्ष के अधिकारी हो गए। ये मोक्ष नहीं है। हम यात्रा करने जाते हैं, उसमें मात्र 10% यात्री भी ऐसे नहीं होंगे जो श्रद्धा के प्रति गए हैं, वो देखा देखी में। आज यात्रा क्या हो गई है? तीर्थ यात्री एक समय है, चलो हम घूम आए, घूमने के माध्यम से जाते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं, वो वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को ध्यान में रखकर नहीं जा रहे। तो ये जितने भी गए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन हम ये कभी ना समझें कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। अगर वो मोक्ष प्राप्त उनको हुआ है तो वो मोक्ष के जो बाकी रह गए हैं वो मोक्ष से वंचित हो गए, ऐसा नहीं। ये हमें भ्रमित किया जाता है। आज समाज का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों को बताएं कि वास्तव में सत्य मार्ग कौन सा है, धर्म का मार्ग कौन सा है। धर्म के नियमों का पालन करते हुए यदि हम जीवन को गति देंगे और ईश्वर के को अपने समक्ष हर समय सदैव उपस्थित समझते हुए उसकी प्रेरणाओं से अपने जीवन को गति देंगे, तो निश्चय ही हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। मैं ये छोटी सी चर्चा आपके समक्ष रखी। मैं विद्वान नहीं हूँ, इसमें कोई भी आपको कमी लगी हो मेरी अल्पज्ञता समझ के क्षमा करेंगे। ओम शांति।